भाई सच बताऊं तो मार्वल की मल्टीवर्स सागा जितनी कूल है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है। एंड गेम के बाद इतनी सारी शोज, इतनी सारी मूवीज आई कि अगर तुमने बीच में कहीं भी मिस कर दिया तो डूम्सडे के ट्रेलर देखते वक्त तुम्हें सिर्फ इतना समझ आया होगा, ये बंदे कौन है और ये सब एक साथ कैसे आ गए। तो आज इस वीडियो में दो चीजें करेंगे। पहला, पूरी मल्टीवर्स सागा को एक साथ जोड़ेंगे शुरू से लेकर अब तक, और दूसरा समझेंगे कि ये सब कैसे डूम्सडे तक लेकर आता है। वीडियो लंबा है बट प्रॉमिस है कि एंड तक तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चाय बना लो, कंफर्टेबल हो जाओ और चलो शुरू करते हैं। एंड गेम के बाद सबसे पहला इमोशनल हिट था वांडा। विजन मर चुका था और वांडा इतनी ग्रीफ में थी कि उसने लिटरली एक पूरे टाउन को अपनी पावर से कंट्रोल कर लिया। वेस्ट व्यू नाम की जगह, वहां उसने अपनी फैंटेसी लाइफ बना ली थी। विजन जिंदा था, उनके ट्विन बेटे थे, सब कुछ परफेक्ट सिटकॉम जैसा था। लेकिन जैसे ही आउटलेट साइड वर्ल्ड को पता चलता है, स्वॉर्ड आ जाती है, मोनिका रैम्बो को कॉस्मिक पावर्स मिल जाती हैं, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वांडा की नोजी नेबर एगाथा हार्कनेस असल में एक सेंचुरीज ओल्ड विच निकलती है जो वांडा की केओस मैजिक चुराना चाहती है। वांडा जीत तो जाती है, अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करती है, स्कारलेट विच, लेकिन इंस्टेड ऑफ अपनी फैंटेसी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के वो खुद अपनी फैमिली को खत्म कर देती है और एक कर्स्ड बुक पढ़ना शुरू करती है, डार्क होल्ड। यहीं से वांडा सिर्फ एक दुखी विडो नहीं रहती, वो एक जेन्युइनली डेंजरस फोर्स बन जाती है जो आगे चल के पूरे मल्टीवर्स को थ्रेट करेगी। जब वांडा रियलिटी तोड़ रही थी, दूसरी तरफ सवाल था, अब कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। सैम विल्सन शील्ड लेना ही नहीं चाहता था, बकी बस थेरेपी और पीस चाहता था। लेकिन फ्लैग स्मैशर्स नाम का एक ग्रुप दुनिया हिला देता है और गवर्नमेंट अपना खुद का कैप्टन अमेरिका खड़ा कर देती है, जॉन वॉकर, जो दिखने में परफेक्ट था लेकिन पब्लिक में मर्डर करके अपना करियर खत्म कर लेता है। एंड में सैम फाइनली शील्ड एक्सेप्ट करता है, थ्रेट खत्म करता है और ऑफिशियली नया कैप्टन अमेरिका बन जाता है। इधर अर्थ पे नया कैप सेट हो रहा था, उधर लोकी अपना ही टाइम मिस कर रहा था। एंड गेम में जो 2012 वाला लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा था, उसे टीवीए पकड़ लेती है, एक टाइम पुलिसिंग एजेंसी जो पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है जैसे कोई ग्लिची वीडियो गेम हो। लोकी और मोबियस एक डेंजरस वेरिएंट के पीछे जाते हैं और पता चलता है वो वेरिएंट असल में एक फीमेल लोकी है, सिल्वी। लोकी लिटरली उससे प्यार कर बैठता है और यही कंफर्म होता है कि लोकी बाइसेक्सुअल भी है। टर्न्स आउट टीवीए खुद फेक निकलती है, असली बॉस एक मिस्टीरियस आदमी है जिसे फैंस ही हू रिमेन्स बुलाते हैं। सिल्वी उसे किल कर देती है और बस मल्टीवर्स फ्रैक्चर हो जाता है, टाइमलाइंस ब्रांच होने लगती हैं, रियलिटी लिटरली टूटने लगती है। अब मार्वल फोकस करता है नटाशा के पास्ट पे। सिविल वॉर के बाद टीम टूट चुकी थी और नटाशा फ्यूजिटिव बन के भाग रही थी, लेकिन छुपने के बजाय उसे अपना पास्ट फेस करना पड़ता है, अपनी फेक रशियन फैमिली से मिलना पड़ता है। सिस्टर येलेना, मॉम मलीना और वॉश्ड अप डैड रेड गार्डियन, पूरी फैमिली रीयूनियन में फुल केओस होता है, लेकिन सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि रेड रूम, वो ब्रूटल प्रोग्राम जहां से सब ब्रेन वॉश्ड असैसिन्स बने थे, उसे डिस्ट्रॉय करना है। नटाशा अपनी मिशन कंप्लीट करती है, इन्फिनिटी वॉर ज्वाइन करती है और एंड गेम में अपनी जान दे देती है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी ग्रेव पे येलेना को मिलती है वैलेंटीना, जो उसे क्लिंट बार्टन की एक फोटो देती है और कहती है, यही बंदा तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। येलेना जब क्लिंट को ढूंढ रही थी, एक नया हीरो इंट्रोड्यूस होता है, मार्शल आर्ट्स, मैजिक और वेपन्स के साथ। शैंग-ची, एक नॉर्मल लड़का जो असल में एक ट्रेंड कुंफू एजेंट निकलता है। वो अपनी लॉस्ट सिस्टर से मिलता है और अपने पावरफुल लेकिन इमोशनली ब्रोकन फादर वेनवू का सामना करता है, जो एक क्राइम एम्पायर चलाता है, द 10 रिंग्स। वेनवू को लगता है उसकी डेड वाइफ एक मिथिकल हिडन विलेज से उसे बुला रही है। फाइनल शोडाउन में जब वो अंडरवर्ल्ड का गेट खोलता है, एक इविल सोल ईटिंग ड्रैगन निकल आता है जो वेनवू को मार देता है। शैंग-ची रिंग्स अपने हाथ में लेता है और ड्रैगन को हराकर दिन बचा लेता है। इसी बीच इटर्नल्स की एंट्री होती है, जहां हैरी स्टाइल्स ईरोज बन के आता है, थैनोस का भाई, एक कॉस्मिक गॉड उन्हें स्पेस में ले जाता है और बोलता है, यू मेस्ड विद माय प्लान्स, और बस फिर कभी उनके बारे में सुनाई नहीं देता। उसके बाद मार्वल एक ब्रीदर देता है, हॉकाई। क्लिंट बस क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसकी फैन गर्ल केट बिशप उसे एक मजे में खींच लेती है। ट्रैक सूट माफिया, माया लोपेज और एक मास्टर असैसिन जो असल में निकलती है येलेना। येलेना अभी भी अपनी बहन की मौत से गुस्सा है और क्लिंट को मारना चाहती है। बीच में किंगपिन की एंट्री होती है जो माया को मैनिपुलेट कर रहा था। जब उसे ये पता चलता है, वो उसे ऑफ स्क्रीन गोली मार देती है, क्योंकि मार्वल को मिस्ट्री रखना पसंद है। एंड में क्लिंट और येलेना सुलह कर लेते हैं, केट ऑफिशियली हॉकाई का नाम पाती है और क्लिंट फाइनली क्रिसमस पे घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही क्लिंट सुकून एंजॉय कर रहा होता है, पीटर पार्कर की जिंदगी उलट जाती है। मिस्टीरियो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है, MIT रिजेक्ट कर देता है, मीडिया चैन से जीने नहीं देती। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है एक स्पेल के लिए, सबको भुला दो कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन स्पेल गलत हो जाता है और मल्टीवर्स क्रैक हो जाता है। दूसरी रियलिटीज के विलन्स एंटर कर जाते हैं, डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन।
पीटर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन वॉर करता है और आंट मे की मौत हो जाती है। तभी दो फेमिलियर स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए आते हैं, टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर विलन्स का सामना करते हैं, दिन बचा लेते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। पीटर स्ट्रेंज से कहता है एक नया स्पेल डालो, इस बार सबको पीटर पाकर ही भुला दो। अब कोई उसे याद नहीं करता, ना एमजे, ना नेड, ना हैप्पी। पीटर अकेला है, टूटा हुआ एक छोटे अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन पहली बार वो सच में स्पाइडरमैन बन चुका है। न्यूयॉर्क में थोड़ी शांति आती है जब तक ऑस्कर आइजैक अपना वियर्ड स्लीप शेड्यूल लेकर एंट्री नहीं करता। स्टीवन ग्रांट एक नर्वस गिफ्ट शॉप वर्कर जो बार बार ब्लैकआउट करता है। पता चलता है वो अपना बॉडी शेयर करता है एक मर्सनरी मार्क स्पेक्टर के साथ, जो इजिप्शियन मून गॉड के लिए काम करता है। कांग्रेचुलेशन स्टीवन, तुम बन चुके हो मून नाइट, एक वाइट बैटमैन प्लस एक्स्ट्रा ट्रॉमा। मार्क और स्टीवन मिलकर फाइट करते हैं आर्थर हैरो से, एक कल्ट लीडर जो एमिट को रेजरेक्ट करना चाहता है, एक जजमेंटल एलिगेटर गॉडेस। फाइनल में पता चलता है एक तीसरी पर्सनालिटी भी है, जेक लॉकली, जो शैडोज में छुपा रहता है और साइलेंटली सब काम खत्म कर देता है। और मून नाइट एमसीयू से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में नाइटमेयर शुरू होते हैं जो रियल लगने लगते हैं। अमेरिका चावेज की एंट्री होती है, एक टीनेजर जो लिटरली पंच मार के मल्टीवर्स में पोर्टल्स खोल सकती है। और फिर वापस आती है वांडा, इस बार पूरी तरह विलन मोड में। उसे अमेरिका की पावर चाहिए ताकि वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच सके जहां उसके फेक बच्चे असली हों। स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा अब फुल स्कारलेट विच बन चुकी है। वो एक पूरी इल्यूमिनाटी टीम को प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स, कैप्टन कार्टर पलक झपकते खत्म कर देती है। स्ट्रेंज मजबूरी में डार्क होल्ड यूज करता है और अपने ही एक डेड वेरिएंट को पजेस कर लेता है, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज लिटरली। अमेरिका की मदद से वो वांडा को सच दिखाता है, उसके बच्चे उससे डरते हैं, प्यार नहीं करते। वांडा माउंट वंडागोड गिरा देती है और खुद को भी खत्म कर लेती है। लेकिन स्ट्रेंज की कहानी यही नहीं रुकती, उसके माथे पे एक थर्ड आई खुल जाती है। मल्टीवर्स अब ऑफिशियली ओपन है। एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल कमला खान अपनी अवेंजर्स ऑब्सेस्ड लाइफ जी रही होती है जब तक उसका दोस्त ब्रूनो रिवील नहीं करता कि उसकी पावर्स एलियन टेक से नहीं, उसकी जीन से हैं। म्यूटेंट वर्ड फाइनली एमसीयू में एंटर हो जाता है। स्पेस में थॉर अपनी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है जब गॉड द गॉड बुचर एंटर होता है, गॉड्स को चिकन विंग्स की तरह काट रहा होता है। थॉर की एक्स जेन फॉस्टर वापस आती है। अब वो खुद माइटी थॉर बन चुकी है, लेकिन उसे स्टेज 4 कैंसर है। फाइनल फाइट में गोर को रोकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिवेंज गोर एक फादर की तरह विश करता है, मेरी बेटी को जिंदगी वापस दो। जेन अपनी आखिरी सांस तक फाइट करती है और थॉर की बाहों में मर जाती है। थॉर गोर की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। अब वो सिर्फ थंडर गॉड नहीं, एक फादर भी है। अर्थ पे जेनिफर वॉल्टर्स एक एक्सीडेंट में हल्क का ब्लड अब्सॉर्ब कर लेती है और बन जाती है शी हल्क। दिन में लॉयर, रात में केओस क्वीन, जो फोर्थ वॉल तोड़ती है जैसे रिमोट का बटन हो। और फिर बिना किसी वार्निंग के हल्क स्पेस से वापस आता है, अपने साथ एक एलियन सन लेके। वकांडा में किंग टिचाला ऑफ स्क्रीन एक्सपायर हो चुके हैं। पूरी नेशन ग्रीफ में है जब अंडर वाटर अटैक होता है। नमोर की एंट्री, जो एक्वामैन का ज्यादा हॉट और ज्यादा एंग्री कजन लगता है, वो वकांडा को फ्लड कर देता है। क्वीन रमोंडा डूबकर मर जाती है। शूरी अपना खुद का हार्ट शेप्ड हर्ब बनाती है और नई ब्लैक पैंथर बन जाती है। नमोर से फाइट होती है, शूरी स्टैब भी हो जाती है, लेकिन वो बच जाती है। एंड में नमोर को मारने के बजाय जीने देती है, क्योंकि मार्वल को सीक्वल्स बहुत पसंद है। पीस हो जाता है और शूरी मिलती है टिचाला के सीक्रेट सन से। वकांडा एक नए प्रोटेक्टर के साथ आगे बढ़ता है। स्कॉट लैंग अपनी चिल लाइफ जी रहा होता है, बुक्स लिख रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन उसकी बेटी एक डिवाइस बनाती है जो पूरी फैमिली को क्वांटम रेल्म में खींच लेती है। वहां उनकी मुलाकात होती है कैंग से, जो पहले चिल लगता है लेकिन बाद में टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय करने की बातें करने लगता है। फाइट होती है, कैंग एक ग्लोइंग इंजन के अंदर फंस जाता है, फैमिली एस्केप कर जाती है, लेकिन स्कॉट के अंदर पैरानोया रह जाता है। क्या कैंग अभी भी बाहर है? पीटर क्विल अभी भी गमोरा के लिए दुखी है, जो उसे याद ही नहीं करती। रॉकेट ऑलमोस्ट मर जाता है और टीम हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचती है, वही साइंटिस्ट जिसने रॉकेट को बनाया था। रॉकेट की हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी रिवील होती है, सब बच जाते हैं, विलन डिफीट होता है और टीम अलग हो जाती है। पीटर अर्थ वापस चला जाता है, रॉकेट नई गार्डियन स्क्वाड लीड करता है। इधर निक फ्यूरी सालों बाद वापस आता है। पता चलता है शेप शिफ्टिंग स्क्रल सीक्रेटली लोगों की जगह लेते जा रहे थे और अब पूरा प्लैनेट लेना चाहते हैं। फ्यूरी अपनी सीक्रेट स्क्रल वाइफ से मिलता है। विलन ग्रेविक सबकी पावर्स अब्सॉर्ब करके हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फाइनल फाइट में ग्रेविक मरता है, फ्यूरी अपनी वाइफ के साथ वापस स्पेस चला जाता है। एगाथा हार्कनेस जागती है। वांडा का स्पेल अभी भी उस पे है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो मिलती है एक ईमो बॉय से जो असल में वांडा का बेटा निकलता है। दोनों विचेस रोड पे निकल पड़ते हैं, एक मैजिकल डेथ ट्रेल जहां हर कोई सर्वाइव नहीं करता। एगाथा का सामना होता है लिटरल डेथ गॉडेस से। फाइट के बाद एगाथा सॉर्ट ऑफ मर जाती है, लेकिन नॉर्मल घोस्ट नहीं, एक मेसी सार्कास्टिक मेंटोर घोस्ट बन जाती है।
सैम विल्सन अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है और वाकिन टोरेस नया फैल्कन बन चुका है। असली प्रॉब्लम तब आती है जब सैमुअल स्टर्न्स वापस आता है, इनक्रेडिबल हल्क वाला साइंटिस्ट। अब उसके पास बड़ा ग्रीन रिवेंज प्लान है। उसका टारगेट है प्रेसिडेंट रॉस, जो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, एंड में हरा देता है और अनाउंस करता है मैं अवेंजर्स को रीबिल्ड करूंगा। लेकिन क्रेडिट से पहले स्टर्न्स कुछ डूम्सडे टाइप चीज मेंशन कर देता है। फॉगी नेल्सन की मौत हो जाती है, मैट मर्डॉक पूरी तरह टूट जाता है, सूट टांग देता है, नॉर्मल लॉयर बनने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक किंगपिन बन चुका होता है न्यूयॉर्क का मेयर, और उसका पहला काम होता है सब सुपर हीरोज को बैन करना। मैट ज्यादा देर साइडलाइंस पे नहीं रह सकता, वो फिर से अपना हॉर्न पहन लेता है। एगाथा हार्कनेस जागती है। वांडा का स्पेल अभी भी उस पे है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो मिलती है एक ईमो बॉय से, जो असल में वांडा का बेटा निकलता है। दोनों विचेस रोड पे निकल पड़ते हैं, एक मैजिकल डेथ ट्रेल जहां हर कोई सर्वाइव नहीं करता। एगाथा का सामना होता है लिटरल डेथ गॉडेस से। फाइट के बाद एगाथा सॉर्ट ऑफ मर जाती है, लेकिन नॉर्मल घोस्ट नहीं, एक मेसी सार्कास्टिक मेंटोर घोस्ट बन जाती है। सैम विल्सन अब ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका है और वाकिन टोरेस नया फैल्कन बन चुका है। असली प्रॉब्लम तब आती है जब सैमुअल स्टर्न्स वापस आता है, इनक्रेडिबल हल्क वाला साइंटिस्ट। अब उसके पास बड़ा ग्रीन रिवेंज प्लान है। उसका टारगेट है प्रेसिडेंट रॉस, जो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैट मर्डॉक पूरी तरह टूट जाता है, सूट टांग देता है, नॉर्मल लॉयर बनने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक किंगपिन बन चुका होता है न्यूयॉर्क का मेयर, और उसका पहला काम होता है सब सुपर हीरोज को बैन करना। मैट ज्यादा देर साइडलाइंस पे नहीं रह सकता, वो फिर से अपना हॉर्न पहन लेता है। द डेविल इज बैक। फैंटास्टिक फोर की कहानी ऑल्टरनेट 1960s टाइमलाइन से शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब गैलेक्टास की एंट्री होती है, प्लैनेट ईटिंग कॉस्मिक विलन अपने हेरल्ड सिल्वर सर्फर के साथ। फाइनल बैटल में सू अपनी शील्ड पावर्स का एक्सट्रीम यूज करती है, गैलेक्टास को फोर्स करके एक पोर्टल में डाल देती है, लेकिन खुद कोलैप्स हो जाती है। रीड अपना बेबी फ्रैंकलिन उसके सीने पर रखता है और फ्रैंकलिन की लेटेंट कॉस्मिक पावर सू को रिवाइव कर देती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में सू अपने जीनियस बेटे फ्रैंकलिन के साथ बैठी होती है। वो एक और किताब लेने उठती है और जब वापस आती है सू इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है। फ्रैंकलिन के सामने एक ग्रीन हुडेड आदमी खड़ा है, डॉक्टर डूम। और फाइनली थंडरबोल्ट्स। ये लोग रियल अवेंजर्स नहीं है और खुद भी ये बात जानते हैं। गवर्नमेंट इशूड शेडी ट्रामा लोडेड टीम। सब कुछ तब बदलता है जब उनकी मुलाकात होती है एक नए मॉन्स्टर से, असल में एक डीमन जो लोगों को बैड ड्रीम्स दिखा रहा होता है। वैलेंटीना उसे वेपनाइज करना चाहती है, लेकिन येलेना कुछ और करती है। वो उसे हक करती है और वो शांत हो जाता है। यहीं से थंडरबोल्ट्स को अपना पर्पस मिलता है। अब वो सिर्फ नॉक ऑफ नहीं, एक रियल यूनिक और पावरफुल टीम बन चुके हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरी थंडरबोल्ट्स टीम आसमान की तरफ देखती है, एक शिप, लेकिन कोई नॉर्मल शिप नहीं, ये फैंटास्टिक फोर की शिप है। और बस 26 मूवीज और शोज का ये पूरा रिकैप यहीं खत्म होता है। अब सारी कहानी धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एवेंजर्स डूम्सडे और उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। यही मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, जहां अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज एक साथ आएंगे और एमसीयू का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि डूम्सडे से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिले, और कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें इस पूरी सागा में सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।